अभिषेक पांडे सबसे पहले रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। करीब 6,611 करोड़ की सौगात पीएम मोदी देंगे, ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। वाराणसी पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी का यह दौरा है बेहद अहम, बेहद खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा, करीब 6,611 करोड़ की पीएम सौगात देंगे। तो बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वाराणसी का दौरा और पीएम मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का एक काशी का दौरा है, बेहद खास है अपने आप में पीएम मोदी का दौरा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ 6,611 करोड़ की सौगात जो है लेकर जा रहे हैं। काशीवासियों को, देशवासियों को पीएम मोदी जो है ये सौगात देंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी 6,611 करोड़ की सौगात अपने साथ लेकर पहुंचे हैं। तो पीएम मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी पहुंच चुके हैं। ये अहम दौरा है। पीएम नरेंद्र मोदी भी जो है पहुंच चुके हैं वाराणसी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा था और पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। और प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम भी वाराणसी पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी वाराणसी में मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वाराणसी का दौरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। अहम दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये काफ़ी खास, ये कई मायनों में पीएम मोदी का दौरा माना जा रहा है। जिस तरीके से पीएम मोदी अपने साथ कई विकास परियोजनाओं को लेकर पहुंचे हैं और कई विकास परियोजनाओं की सौगात अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। कई कार्यक्रम है, 2 दिवसीय पीएम मोदी का ये दौरा है और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम मोदी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा काफिला निकलता हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकलता हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं वाराणसी। जिस तरीके से इंतजार उनका जो है सुबह से ही किया जा रहा था। और तैयारियों को लेकर बात करें तो तैयारियां जो है कई दिनों से चल रही थी और कई दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। उसको लेकर जगह जगह पर खास तैयारियां जो है की गई हैं। जगह जगह पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए मंच भी तैयार किए गए हैं। और जिस तरीके से इंडिया न्यूज़ आप तक लगातार तमाम अपडेट्स पहुंचा रहा है, इन लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। आपने देखा किस तरीके से जो काशीवासी हैं उनके अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उत्साह है, उनके आगमन को लेकर उत्साह है जो लोगों में है वो देखने को मिल रहा है। लोग लगातार उत्साहित पीएम मोदी के दौरे को लेकर नजर आ रहे हैं और लोगों की भी प्रतिक्रियाएं जिस तरीके से निकलकर सामने आई थी वो भी इंडिया न्यूज़ ने आपको दिखाई। किस तरीके से लोग जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे को लेकर, काशी आने को लेकर उत्साहित जो है नजर आ रहे थे। और काशी के लोग उत्साहित इसलिए भी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से सांसद चुनकर जो है आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी काशी है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र जो है वो आ रहे हैं, अपने साथ तमाम विकास परियोजनाओं को लेकर आ रहे हैं और विकास की सौगात जो है क्षेत्रवासियों को देंगे पीएम मोदी, प्रदेशवासियों को ये सौगात देंगे पीएम मोदी। अपने आप में काफ़ी खास ये दौरा है पीएम मोदी का। ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप देख सकते हैं। इंडिया न्यूज़ आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से ये काफिला पीएम मोदी का निकलता हुआ। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा दौरा है तो क्या कुछ गिफ्ट जो है वो दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को देने वाले हैं, वो ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक हम जानकारी पहुंचा देते हैं। जिस तरीके से वाराणसी को पीएम मोदी जो है सौगात देंगे, नमो गिफ्ट पीएम मोदी के द्वारा जो है दिया जाएगा। वाराणसी को 6,611 करोड़ की सौगात पीएम मोदी देंगे। पीएम मोदी अपने साथ करोड़ों की सौगात लेकर पहुंच चुके हैं और वाराणसी को पीएम मोदी का ये दीपावली का गिफ्ट है। दीपावली का गिफ्ट पीएम मोदी अपने साथ लेकर पहुंचे हैं। वाराणसी में कई परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के दौरान करेंगे। जिस तरीके से पीएम मोदी का 2 दिवसीय दौरा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, धर्म, पर्यटन पर जोर रहेगा। एयरपोर्ट के विकास कार्यों का वर्चुअल शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से करेंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का शुभारंभ यहां से किया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। वाराणसी को पीएम मोदी जो है वो सौगात देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा अपने आप में काफी खास है। पीएम मोदी जो है अपने साथ
कई विकास परियोजनाओं को लेकर पहुंचे हैं। 6,611 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर पहुंचे हैं। पंकज चतुर्वेदी हमारे सहयोगी वाराणसी से जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। पंकज, इस बीच जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या अपडेट्स आपको मिल पा रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल पा रही है, क्योंकि हलचल तो इस वक्त तेज हो गई होगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर पूर्व प्रधानमंत्री का जो विमान बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा है और वहां से वो सड़क मार्ग से शंकरा आई हॉस्पिटल की ओर उनका जो काफिला बढ़ा है और हम समझते हैं कि वो काफिला वहां तक पहुंच भी गया होगा और वहां पे लगभग 1 घंटे का उनका कार्यक्रम है। 1,000 लोगों को वो उनके संग संवाद भी करेंगे। और आपको बता दें कि जो शंकरा आई हॉस्पिटल है ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 300 बेड का हॉस्पिटल है और काची कामकोटी जो पीठ है उनके सानिध्य में यह हॉस्पिटल बना है। तो वहां के शंकराचार्य से भी प्रधानमंत्री संवाद करेंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से होते हुए सिगरा स्थित वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां से लगभग 66,000 करोड़ से ज्यादा की जो 23 परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। तो आपको बता दें कि देखिए, जब भी पीएम बनारस आते हैं तो काशी वासियों को कुछ ना कुछ देके जाते हैं और इस बार की हम बात करें तो लगभग जो 3200 करोड़ से ज्यादा की जो परियोजनाएं हैं जिन कहीं ना कहीं जो शिलान्यास या लोकार्पण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। ये केवल काशी के लोगों के लिए बता रहा हूं, 3200 करोड़ से ज्यादा की जो परियोजनाओं का शिलान्यास और उसका लोकार्पण। और कुल जैसे बता दूं आपको तो 6600 करोड़ से ज्यादा की जो बड़ी परियोजनाएं हैं उसमें जो प्रमुख रूप से जो है आपको बता दूं कि जो देश के जो हवाई अड्डे हैं कई सारे उनका विस्तारीकरण हो रहा है, उसका रनवे हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, उसको भी लेके उनके द्वारा उसका जो है आधारशिला रखी जाएगी, शिलान्यास किया जाएगा। कुल मिला के देखिए, जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ये आगमन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें, हम चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, पर्यटन को देखते हुए ये बहुत बड़ा पैकेज प्रधानमंत्री द्वारा जो है देशवासियों को दिया जा रहा है। जिस तरीके से वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण किया गया है वो कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जो विश्व स्तरीय सुविधाएं वहां पे रहेंगी। हम बात करें यानी क्रिकेट की बात करें, कबड्डी की बात करें, टेबल टेनिस की बात करें, लॉन्ग टेनिस की बात करें, स्विमिंग की बात करें, जूडो की बात करें, इस तरीके के तमाम जो खेल हैं उनके विश्व स्तरीय जो प्रशिक्षण के वहां पे व्यवस्था रहेगी। और आपको बता दें कि 3-3 घंटे का ये जो प्रशिक्षण चलेगा उसके लिए विशेष जो खेल कोच है उनकी भी नियुक्ति जो है की जाएगी। तो कुल मिला के बनारस वासियों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 46वें दौरे पे बनारस आए हैं और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी सौगात देके इस बार फिर से जाएंगे। जी पंकज, जिस तरीके से आपने एयरपोर्ट का जिक्र किया, इस एयरपोर्ट में अगर विस्तारीकरण को लेकर बात करें, बाबतपुर का एयरपोर्ट भी शामिल है, यानी कि बनारस का एयरपोर्ट बाबतपुर उसका भी नाम शामिल है। बाबतपुर में क्या कुछ सुविधाएं अब बढ़ने वाली हैं, किस तरीके से बाबतपुर का विस्तारीकरण किया जाएगा, किस तरीके से उस एयरपोर्ट को एक्सपेंड किया जाएगा? पंकज बिल्कुल, देखिए, बाबतपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। उसका जो है फिर से विस्तारीकरण किया जा रहा है। जिस तरीके से पीएम जब 2014 में यहाँ से सांसद हुए नरेंद्र मोदी, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उस हवाई अड्डे का बहुत उच्चीकृत किया गया, उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। और यहाँ से अगर हम बात करें बनारस से, अगर काठमांडू के लिए कर लें या सिंगापुर के लिए कर लें, थाईलैंड के लिए कर लें, कोलंबो के लिए कर लें, इस तरीके तमाम देशों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट से यहाँ से जाती हैं। उसको देखते हुए अब जैसे बड़े जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी उतरे, उसके लिए विशेष रूप से जो है लगभग हम बात करें 2800 करोड़ से ज्यादा पैसे वहां खर्च किए जा रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट को और उसका एक्सपेंशन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, जैसे मैंने बताया कि पर्यटन को भी लेके इससे काफी मदद मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल पंकज, जाहिर तौर पर पर्यटन को लेकर बात की जाए तो उसको भी लेकर काफी जो है सहायता मिलने वाली है। और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि 6600 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ लेकर काशी पहुंच चुके हैं। ऐसे में पंकज, अगर चुनाव को लेकर जिक्र किया जाए, जहां एक और अब से पहले भी लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस चीज को लेकर, जहां उपचुनाव होने हैं, उसके बाद 2027 में एक तरीके से माना जाए 2 साल का समय बचा हुआ है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो ऐसे में अगर उस परिप्रेक्ष्य से इस दौरे को देखा जाए तो किस तरीके से खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी मोटी सौगात नहीं, 6,600 करोड़ की सौगात अपने साथ लेकर पहुंचे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जब भी आते हैं और बड़ी बड़ी सौगात देके जाते हैं और ये सौगात इस बार जो देशवासियों को पूरी दी जा रही है। और अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में बात करें, देखिए, बनारस का अगर विकास होता है तो कहीं ना कहीं पड़ोसी जनपद पे भी उसका असर होता है। बनारस के जो समीपवर्ती राज्य हैं वहां भी उसका कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। हम चाहे बिहार की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इस तरीके के जो तमाम जो पड़ोसी राज्य हैं वहां भी कहीं ना कहीं विकास की जो बयार दिखती है। और बनारस ऐसा स्थान है कि जहां पे देश ही नहीं विदेश के लोग भी काफी संख्या में आते हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे अगर जैसे मैंने बताया कि अगर हम बनारस की बात करें तो यहाँ दक्षिण भारतीय भी रहते हैं, महाराष्ट्रियन भी रहते हैं,
बंगाल के लोग भी यहाँ पे रहते हैं, काफी संख्या में बिहार के, झारखंड के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोग भी यहाँ पे बाकायदा जी अपना जो है निवास बना के यहाँ पे रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए उसका असर, जैसा आपने बताया, अगर हम 2027 के विधानसभा चुनाव की बात कर ले या हम उपचुनाव की बात कर ले, तो उसका असर कहीं ना कहीं, उसका जो लाभ है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखेगा। बिल्कुल जिस तरीके से इतनी बड़ी परियोजनाओं की सौगात देके जा रहे हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल अपने आप पंकज, में बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल पंकज, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसका लाभ जो है बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा। पंकज, फिलहाल शुक्रिया आपका, लेकिन लगातार आप अपडेट्स पर नजर बनाए रखें। इस बीच आपको तस्वीरें दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बनारस पहुंचे हुए, उसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। देख सकते हैं किस तरीके से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंचे और यहां पर उद्घाटन किस तरीके से करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो पीएम मोदी का ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जिस तरीके से पीएम मोदी अपने साथ तमाम विकास परियोजनाओं को लेकर पहुंचे हैं, तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सौगात जो है दी है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद, ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इन तस्वीरों में है। प्रदेश के मुखिया और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर बात की जाए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी तस्वीरों में नजर आए। तो प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काशी का दौरा है, काफी खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है अपने आप में माना जा रहा है। जिस तरीके से पीएम मोदी पहुंचे हैं बनारस, अपने साथ कई सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। 6,611 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर पहुंचे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी खास, काफी अहम अपने आप में। और जिस तरीके से पीएम मोदी कई हजार करोड़ की सौगात अपने साथ लेकर पहुंचे हैं, 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जो है पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान करेंगे, जिसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और लगातार उनका जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। जिस तरीके से मिनट टू मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और ऐसे में पीएम मोदी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कई सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ लेकर वाराणसी पहुंचे हुए हैं। वाराणसी की जनता को ये सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है दी जाएंगी और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर विकास की सौगात पीएम मोदी अपने साथ लेकर पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। लगातार इंडिया न्यूज़ आपको तस्वीरें दिखा रहा है किस तरीके से पीएम मोदी अपने साथ ये सौगात लेकर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में उनके साथ, दूसरी ओर आप राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी तस्वीरों में देख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो हैं वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है बेहद खास, ये दौरा अपने आप में माना जा रहा है। जिस तरीके से पीएम मोदी पहुंचे हैं वाराणसी, अपने साथ कई सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पर तमाम विकास की सौगातें यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर जैसा अक्सर देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं और जब भी किसी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हैं या किसी भी अन्य चीज़ का अवलोकन करते हैं तो वो चीज़ों को समझते हुए नजर आते हैं। जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनसे वो चीज़ों को समझते हैं, उसके बारे में समझते हैं और ऐसा ही हर बार देखने को मिलता है और ऐसा ही इन तस्वीरों में भी पीछे देखने को मिला। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर लगी हुई कलाकृतियों को समझते हुए नजर आए, वहाँ पर लगे हुए जो बातें थी उनको समझते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इस बीच तो वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोहफा देने के लिए पहुंच चुके हैं और इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए पीएम मोदी वाराणसी को, पीएम मोदी की ये सौगात जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ में हाथ बांधे हुए और पूरे ध्यान के साथ, पूरी चेष्टा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हुए नजर आ रहे हैं चीज़ों को कि किस तरीके से चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर नमन करते हुए, शीश नवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए
और अक्सर देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से आध्यात्म को लेकर उनका जो झुकाव है वो हर जगह पर देखने को मिलता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आध्यात्म को लेकर जो झुकाव है वो इस तस्वीर में भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए आप देख सकते हैं, नजर आ रहे हैं। किस तरीके से चरणामृत जो है वो अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपने संसदीय क्षेत्र काशी आते रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ तमाम उपहार जो हैं वो भी लेकर आते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपहार स्वरूप जो है विकास परियोजनाओं को लेकर आते हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6600 करोड़ की विकास परियोजनाओं को लेकर आए हैं। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, देख सकते हैं इन तस्वीरों को। लगातार किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर साधु संतों का आशीर्वाद देते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं और पीएम मोदी का ये वाराणसी का दौरा है। काफ़ी खास, काफ़ी अहम पीएम मोदी का ये दौरा जो है वो अपने आप में, जिस तरीके से पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं को अपने साथ लेकर पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने आप में काफ़ी खास माना जा रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, 6600 करोड़ से अधिक की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ लेकर गए हुए हैं। पीएम मोदी काशी पहुंच चुके हैं और लगातार यहां पर पीएम मोदी शंकर आई हॉस्पिटल के उद्घाटन करने पहुंचे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिगरा स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां पर वो 5 राज्यों की 6611 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर जिस रूट से पीएम मोदी गुजरे, जिसकी तस्वीरें भी इंडिया न्यूज़ ने आपको दिखाया, आपने उन तस्वीरों में भी देखा किस तरीके से सड़क के दोनों ओर कार्यकर्ता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। जाहिर तौर पर काशीवासियों में पीएम मोदी के आगमन को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिलता है। कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर पीएम मोदी का जो है स्वागत किया दोनों तरफ से। पीएम मोदी ने शंकरा आई अस्पताल का लोकार्पण किया। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आई, गरीबों को लाभ जो है इससे मिलेगा। पीएम मोदी ने आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। पीएम ने और जो इसका उद्घाटन किया है, गरीबों को लाभ जो है इससे मिलता हुआ नजर आएगा, जिसकी तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं। पीएम मोदी ने शंकरा आई अस्पताल का लोकार्पण किया है। गरीबों को इससे लाभ मिलेगा, सीधा फायदा अस्पताल से गरीबों को होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6611 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास अब करेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण यहां पर किया है अस्पताल का, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। पीएम मोदी ने शंकरा आई अस्पताल का लोकार्पण किया। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से लोकार्पण होने किया, इसके बाद साधु संतों का उन्होंने आशीर्वाद दिया। और वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं, तो वाराणसी की जो जनता है, जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो भी काफ़ी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। और जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने आ रही थी, इंडिया न्यूज़ लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा था। जिस रूट से पीएम मोदी गुजर रहे थे, सड़क के दोनों ओर कार्यकर्ता फूल बरसाकर, शंखनाद करके, ढोल नगाड़े बजाकर पीएम मोदी का स्वागत कर रहे थे। और पीएम के आने से पहले जो है सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त जो है वो किए गए थे। चप्पे चप्पे पर जो है नज़र रखी जा रही थी। और जिस तरीके से आप लगातार हमारे सहयोगी जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे थे। और अपडेट में हमने देखा कि किस तरीके से ड्रोन कैमरों से निगरानी जो है रखी जा रही है पूरे क्षेत्र में। जहां जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला होकर गुजरेगा, जहां जहां पर कार्यक्रम है, उसके आसपास के सारे के सारे क्षेत्र हैं उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है और साथ ही साथ ड्रोन कैमरों से भी नज़र रखी जा रही है। स्नाइपर शूटर्स जो हैं उनकी तैनाती की गई है और सुरक्षा का एक कड़ा घेरा तैनात किया गया है, तैयार किया गया है। लेकिन इस बीच तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर किस तरीके से अस्पताल का लोकार्पण पीएम मोदी ने किया। शंकरा आई हॉस्पिटल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान किया, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर।
तो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से वाराणसी पहुंच चुके हैं और यहां पर शंकरा आई अस्पताल का उन्होंने लोकार्पण किया, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और 6611 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ लेकर वाराणसी पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। डबल इंजन सरकार में विकास की रफ्तार लगातार जो है वो देखने को मिल रही है, किस तरीके से उसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। और लगातार जिस तरीके से विकास को लेकर बात जो है कही जाती है, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब यहाँ से सिगरा स्टेडियम जाएंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सिगरा स्टेडियम में 23 प्रोजेक्ट्स का जो है लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो पीएम मोदी ने शंकरा आई हॉस्पिटल का लोकार्पण किया है। नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों को दिवाली से पहले योजनाओं के रूप में सौगात देने पहुंच रहे हैं। तकरीबन 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबरपुर एयरपोर्ट उतरेंगे और उसके बाद आरजे शंकर आई हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद यहाँ जहाँ हम मौजूद हैं, यानी यहाँ स्टेडियम में, स्पोर्ट्स स्टेडियम में, यहाँ पर आकर प्रधानमंत्री तकरीबन 4:15 बजे कई सारी योजनाओं के रूप में काशी और उत्तर प्रदेश के लोगों को सौगात देते दिखेंगे। तकरीबन 20 से ज्यादा योजनाएं, यानी 611 करोड़ से ज्यादा की ये योजनाएं होंगी, जिससे लोगों को लाभ मिल पाएगा। और बड़े पैमाने पर कहा जाए तो चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, चाहे वो विकास की योजनाएं हों, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी योजनाएं हों, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री आज यहाँ ये बड़ी सौगात देते दिखेंगे। ये देखिए, यहाँ योजनाओं का भी नाम लिखा हुआ है। मिनी डंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम, इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम, पार्कों का सौंदर्यीकरण, इसके अलावा कई सारे इस तरह की योजनाएं हैं जिसका बड़े पैमाने पर सौंदर्यीकरण की योजनाएं हैं, काशी के चौमुखी विकास से जुड़ी योजनाएं हैं, सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की योजनाएं हैं। यानी खासतौर पर कहा जाए तो नए टर्मिनल की भी शुरुआत यहां पर होती नजर आएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, ये प्रधानमंत्री का वाराणसी आना खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लोकार्पण को लेकर प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे, जिन योजनाओं से लोगों को जोड़ने के वादे किए थे, वो दिवाली से पहले सौगात के रूप में प्रधानमंत्री देते नजर आएंगे। डॉक्टर भीमराव स्पोर्ट्स स्टेडियम लालपुर में 100 बेड क्षमता के बालक बालिका छात्रावास का पब्लिक पवेलियन का निर्माण होगा। वाराणसी शहर में 20 पार्कों का सौंदर्यीकरण व पुनर्विकास किया जाएगा। महिला ITI चौका घाट व ITI करौदी में हाईटेक लैब का निर्माण होगा। इस तरह की कई सारी योजनाएं हैं जिसकी शुरुआत आज यहां प्रधानमंत्री करते नजर आएंगे और जिसको लेकर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री बहुत लंबे समय बाद अपने संसदीय क्षेत्र में होंगे। क्या कुछ कहते नजर आएंगे अपने संबोधन में, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी काशी पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से शंकरा आई हॉस्पिटल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया, जिसकी तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं। इसके बाद पीएम मोदी सिगरा स्टेडियम जाएंगे, जहां पर पीएम मोदी 6611 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और सौगात जो है प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को पीएम मोदी देंगे। तो अपने साथ बड़ी सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और लगातार इंडिया न्यूज़ आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर किस तरीके से आप देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ उनके साथ नजर आए, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, वो उनके साथ नजर आई, डिप्टी CM उनके साथ नजर आए। तो ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काशी का दौरा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।